YouTube का एक डार्क रियलिटी ये है कि 99% चैनल्स कभी ग्रो ही नहीं होते। अब ये सुन के तुम्हारे माइंड में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला, क्या ये सच है? और दूसरा, अगर ये सच है तो क्या मैं भी उस 99% क्रिएटर्स में आ जाऊंगा जो फेल होते हैं? देखो, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ करोड़ों लोग अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ ही % लोग अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। YouTube पे सक्सेसफुल होने के लिए तुमको एक्स्ट्रा टैलेंटेड या करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सही अप्रोच और करेक्ट माइंडसेट की। इस वीडियो में मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि YouTube पे 90% चैनल्स फेल क्यों हो जाते हैं। और मुझे पता है तुम में से सिर्फ 10% लोग ही उन 1% क्रिएटर्स में आएंगे, क्योंकि वीडियो को एंड तक सिर्फ 10% लोग ही देखेंगे। सो अगर तुम उस 99% क्रिएटर्स में नहीं आना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। YouTube के रियलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुमको एक स्टोरी सुनाने जा रहा, और इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस स्टोरी के एंड होने तक तुमको YouTube का डार्क रियलिटी पता चल जाएगा। ये कहानी है एक 20 साल के मिडिल क्लास लड़के की, जिसका नाम रोहन है। अब हर मिडिल क्लास लड़के की तरह उसके भी बहुत सारे ड्रीम थे, जैसे मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, खुद का एक घर बनाना है, अपनी ड्रीम कार लेनी है, एक्सेट्रा। अब मिडिल क्लास होने की वजह से उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो कहीं इन्वेस्ट करके पैसे कमा सके। इसीलिए उसने सोचा मैं YouTube पे वीडियोस बनाऊंगा, और फिर उसने एक YouTube चैनल क्रिएट किया। स्टार्टिंग के डेज में उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी, मोटिवेशन और ड्रीम्स थे। उसने सोचा मैं भी YouTube पे अपना नाम बनाऊंगा, वीडियोस बनाकर वायरल होऊंगा, और एक दिन 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करके YouTube से अपना सिल्वर प्ले बटन लूंगा। रोहन ने अपने फोन से 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड किए, फिर उनको एडिट किया, एक थंबनेल बनाया और फिर अपलोड कर दिया। स्टार्टिंग के 24 आवर्स में उसके वीडियोस पे सिर्फ 20-30 व्यूज आए, बट वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, हर क्रिएटर जीरो से ही तो स्टार्ट करता है। उसके बाद उसने 2 और वीडियोस बनाए, फिर 5 और वीडियोस बनाए, बट व्यूज में कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रहा था। बस 20-30 या ज्यादा से ज्यादा 50 व्यूज आ रहे थे। फिर रोहन एक दिन अपना एनालिटिक्स देखता है और सोचता है शायद YouTube मेरे लिए नहीं बना है, और बस उसने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। फिर यहाँ से रोहन का वो यूट्यूबर बनने का सपना ही रह जाता है। अब सच बताना, तुमको ये स्टोरी थोड़ा फैमिलियर नहीं लगा? क्योंकि रोहन तो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर था, बट ये सेम चीज डेली हजारों क्रिएटर के साथ होता है। अब मैं तुमको एक फैक्ट बताता हूँ, हर मिनट YouTube पे 500 घंटे से ज्यादा का कंटेंट अपलोड होता है। मतलब अगर तुम एक दिन के लिए भी YouTube बंद कर देते हो तो अगले दिन तुमको इतना ज्यादा न्यू कंटेंट मिलेगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसी से तुम आइडिया लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ YouTube। 99% क्रिएटर्स सोचते हैं कि YouTube एक छोटा सा रेस है। वो फर्स्ट वीडियो पब्लिश करते ही इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, और जब वो रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता तो फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई, तुमको ये बात समझनी होगी कि YouTube एक छोटा सा रेस नहीं, बल्कि एक लंबा चलने वाला मैराथन है। ओके, सो मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, एंड इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम डेली वीडियोस बना रहे हो, प्रॉपर टाइम और एफर्ट दे रहे हो, बट रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं मिल रहा, और फिर एक दिन मन में आता है कि छोड़ो यार, अब मेरे बस का नहीं है? अगर तुमने ये फील किया है तो मेरे भाई तुम अकेले नहीं हो। 99% चैनल एग्जैक्टली इसी स्टेज से तो फेल होते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप में तुमको बताता हूँ कि उनके ग्रो ना होने का असली रीजन क्या है। पिछले पॉइंट में हमने बात किया कि ज्यादातर क्रिएटर फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर क्रिएटर करता है। तो अब उन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है पेशेंस की कमी। अभी जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाता है, वैसे 2 मिनट में तो वो भी नहीं बनता। लोग चाहते हैं कि वैसे ही इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, मतलब आज चैनल बनाया, कल वीडियो अपलोड किया और परसों तक वीडियो वायरल हो जाए। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है कि YouTube एक लॉन्ग टर्म गेम है। मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिस्टर बीस्ट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर हैं, उन्होंने अपने स्टार्टिंग के 100 वीडियोस बिना किसी बिग ऑडियंस के बनाए थे। 100 वीडियोस कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। जरा सोच के देखो, अगर वो स्टार्टिंग के 20 वीडियोस के बाद ही गिव अप कर देता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर मिस्टर बीस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंसिस्टेंसी और पेशेंस तुमको एक साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ एक वीडियो से तुम वायरल हो जाओगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुमको लगातार रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करना ही पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिएटर्स को पता ही नहीं होता कि उनका चैनल किस नीश पे है। आज गेमिंग वीडियोस अपलोड करेंगे तो कल एक रोस्ट वीडियो। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके खुद के चैनल पे 5-10 सब्सक्राइबर होते हैं, बट वो वीडियो बनाते हैं हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे खुद के चैनल पे 5-10 सब्सक्राइबर्स हैं और तुम अपने वीडियो में बता रहे हो हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर। कोई तुम्हारी बातों पे बिलीव करेगा? बिलीव तो छोड़ ही दो, लोग उल्टा कमेंट सेक्शन में तुमको हेट देंगे।
अब एज अ व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, वो एक चैनल पे इतने कैटेगरी के वीडियोस देखकर कंफ्यूज तो होंगे ही ना। यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए एक सिंपल सा रूल है, बी नोन फॉर समथिंग, नॉट फॉर एवरीथिंग। तुम्हें पहले एक नीश डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे गेमिंग, टेक, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। जब तुम एक नीश डिसाइड करके फिर उसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हो तो व्यूअर्स को क्लैरिटी मिल जाता है कि हाँ, मुझे इस चैनल पे किस टाइप का कंटेंट देखने को मिलेगा। फिर एल्गोरिदम भी तुम्हारे नीच से रिलेटेड ऑडियंस को वीडियो रिकमेंड करता है। थर्ड कॉमन मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिएटर्स सोचते हैं कि सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स कवर करने से चैनल फास्ट ग्रो होगा। कभी कभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे व्यूज आ जाते हैं बट वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देते। अब एक एग्जांपल से समझो, अगर तुम हर ट्रेंड फॉलो करने लगे, जैसे आईपीएल के टाइम पे क्रिकेट हाईलाइट, बिग बॉस का न्यू सीजन स्टार्ट होते ही इसका हाईलाइट, और अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रहा तो उस पे रिएक्शन, ये सब करके शायद तुमको शॉर्ट टर्म व्यूज मिल जाए बट तुम्हारा कोई लॉयल सब्सक्राइबर बेस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑडियंस तुम्हारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करती है जब तुम उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हो, ना कि हर एक ट्रेंड को फॉलो करते हो। फोर्थ सबसे बड़ा मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिएटर्स को यही लगता है कि एक्सपेंसिव कैमरा और हाई बजट सेटअप से ही क्वालिटी आती है, लेकिन सच ये है कि क्वालिटी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस स्टोरी टेलिंग। तुम्हारे वीडियोज में ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। तुम्हारा वॉइस क्लियर सुनाई दे, क्योंकि लोग विजुअल से ज्यादा ऑडियो से एंगेज करते हैं। तुम्हारा वीडियो ठीक ठाक एडिटेड हो, थंबनेल और टाइटल अट्रैक्टिव हो। अब तुम खुद सोचो ना, मैं भी स्टार्टिंग में अपना वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग और थंबनेल सब कुछ फोन से ही करता था। हाँ, जब से मैंने लैपटॉप लिया है तब से वॉइस ओवर रिकॉर्ड और एडिट उसी में करता हूँ। बट हाँ, मैंने लैपटॉप भी यूट्यूब के पैसे से ही लिया। वहीं बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके पास लाखों का सेटअप होने के बावजूद भी यूट्यूब पे कुछ खास ग्रो नहीं कर पाते। अब एडिटिंग की बात हो ही रहा है तो मैं तुमको एक बोनस टिप बता देता हूँ। तुमने देखा होगा मैं अपने वीडियोस में बहुत सारा मूवी क्लिप और मीम्स का यूज करता हूँ। सो अभी मैं तुमको एक ऐसा टूल बताता हूँ जहाँ से तुम किसी भी मूवी क्लिप को अपने अकॉर्डिंग वायरल मीम में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड मैं इस टूल को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, इसीलिए सोचा चलो तुमको भी बता देता हूँ। कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च करना है liumflow.ai। देन सिंपली गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करके वेबसाइट के अंदर आ जाना है। फिर लॉगिन पे क्लिक करके अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। ओके, सो अब वैसे तो हमको यहाँ पे काफी सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे वीडियो रिमिक्स, इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो का। बट अभी मैं तुमको सिर्फ वीडियो रिमिक्स फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मूवी क्लिप्स को मीम में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसी फीचर का यूज करता हूँ। बाकी तुम एक एक करके इसके बाकी के टूल्स को भी ट्राई कर सकते हो। मैं सिंपली वीडियो रिमिक्स पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे तुमको बहुत सारे प्रीव्यू टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, जैसे स्क्विड गेम, वेंसडे, माइनक्राफ्ट द मूवी, और भी बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। तुम इनसे इंस्पिरेशन लेके अपने क्लिप को मॉडिफाई कर सकते हो। एंड इसका सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे हमको VO3, पिक्सवर्स, लिम्फ्लो और वीडियो AI का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वायरल मूवी क्लिप्स जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके अपना क्लिप एड कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने वेंसडे सीरीज का एक क्लिप एड कर लिया है। क्लिप अपलोड हो जाने के बाद इसके राइट साइड में देख सकते हो वो सारे इफेक्ट कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, जिसमें रोमांस, कॉन्फ्लिक्ट, फनी और बॉडी इफेक्ट का। सो तुमको जो भी इफेक्ट अपने क्लिप पे अप्लाई करना हो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। मैं यहाँ से फनी सेक्शन से इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और हमारा क्लिप रिमिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम 1 मिनट तक लगता है, सो वेट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा क्लिप जनरेट हो चुका है। सो इसको प्ले करके एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। सो यहाँ पे तुमने देख लिया इसने एक सीरियस सीन को कैसे एक फनी सीन में कन्वर्ट कर दिया है। सो ऐसे ही तुम लिम्फ्लो AI का यूज करके नॉर्मल मूवी क्लिप्स यूज करने के बजाय उनको अपने अकॉर्डिंग सीरियस या फनी बनाकर यूज कर सकते हो। लिम्फ्लो AI का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नाउ बैक टू द टॉपिक। एक ऐसी चीज जिसे न्यू क्रिएटर हर बार इग्नोर कर देते हैं और वो है ऑडियंस फर्स्ट अप्रोच की कमी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़की है जिसे कुकिंग का बहुत शौक है। वो यूट्यूब ओपन करती है और सर्च करती है 5 मिनट ब्रेकफास्ट रेसिपी, और उसके सामने तुम्हारा एक ब्लॉग आ जाता है जिसमें तुम गोवा ट्रिप एंजॉय कर रहे हो। अब वो लड़की तुम्हारे वीडियो देखेगी? कभी नहीं, क्योंकि उसके लिए वो वीडियो इररिलेवेंट है। उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस वीडियो में नहीं है। जब भी कोई क्रिएटर अपने ऑडियंस को इग्नोर करके खुद के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाने लग जाता है, ये डिसीजन फ्यूचर में उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। एक चीज हमेशा याद रखो, व्यूअर्स अपने लिए यूट्यूब खोलते हैं, ना कि तुम्हारे लिए। हर व्यूअर के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, मुझे इस वीडियो से क्या मिलेगा। अगर उन्हें वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, या वो इंटरटेन होते हैं, या उनका प्रॉब्लम सोल्व होता है, तभी वो वीडियो को एंड तक देखेंगे और तभी वो तुम्हारे चैनल पे रिविजिट करेंगे। अब मैं तुमको एक रियलिटी चेक देता हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट का वीडियो फोर्सफुली ऑडियंस को दिखाते हैं
बिना ऑडियंस का इंटरेस्ट समझे। वो बस व्यूज के पीछे भागते हैं बिना कुछ वैल्यू प्रोवाइड किए। वो सोचते हैं कि अगर मैं वीडियो डाल दूंगा तो यूट्यूब एल्गोरिदम तो उसको पुश करेगा ही, लेकिन सच ये है एल्गोरिदम वीडियो को तभी पुश करेगा जब ऑडियंस को वीडियो पसंद आएगा। कुछ बड़े क्रिएटर्स के एग्जांपल से बताता हूँ। इसके लिए मिस्टर बीस्ट को ही ले लेते हैं। क्या उनके वीडियो सिर्फ इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि वो अपने वीडियो में बहुत सारा पैसा लगाते हैं? अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। उनके वीडियोस इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि हर वीडियो में एक क्लियर ऑडियंस हुक होता है। जैसे आई स्पेंड 50 आवर्स बरीड अलाइव, आई गिव माई 100 मिलियन सब्सक्राइबर अ प्राइवेट आइलैंड। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो ऑडियंस को एक्साइटेड करता है। वहीं दूसरी तरफ टेक बर्नर को देख लो। उन्होंने कभी भी रैंडम ब्लॉग नहीं बनाया। उन्होंने हर वीडियो ऑडियंस के लिए बनाया। फोन रिव्यू, गैजेट्स, हैक्स एक्सेट्रा, जो लोग एक्चुअली में देखना चाहते हैं। ओके सो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी तुम कोई वीडियोस बनाते हो क्या तुम अपने आप से ये पूछते हो कि इस वीडियो से मेरे व्यूअर्स को क्या मिलेगा? अगर तुम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछकर वीडियोस बनाओगे तो बिलीव मी तुम कभी भी फेल नहीं होगे। और यही सबसे बड़ा हिडन रीजन है कि 99% चैनल्स ग्रो नहीं करते क्योंकि वो अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही भूल जाते हैं। देखो यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। वैल्यू प्रोवाइड करने पे फोकस करो, व्यूज अपने आप आएंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ व्यूज पे फोकस करोगे तो ना व्यूज मिलेंगे और ना ही वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे। ओके सो अब मैं तुम्हारा एक मिसकंसेप्शन क्लियर करने वाला हूँ जिसमें मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स फंस जाते हैं, और वो है एल्गोरिदम मुझे पसंद नहीं करता। बट रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। अगले पॉइंट में मैं तुमको बताऊंगा कि यूट्यूब के एल्गोरिदम एक्चुअली काम कैसे करता है, और वो तुमसे कोई हेट नहीं बल्कि वो खुद तुम्हें पुश करना चाहता है। लेट्स अज्यूम तुमने काफी अच्छा कंटेंट बना लिया, ऑडियंस का प्रॉब्लम्स भी समझ गए, और फिर तुमको लगता है बस अब तो ग्रोथ पक्की है। लेकिन जब वीडियो अपलोड कर देते हो तो उस पे व्यूज ही नहीं आते, और इसी पॉइंट पे 70% क्रिएटर यूट्यूब छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 वीडियोस, 20 वीडियोस या मैक्सिमम 1-2 मंथ में रिजल्ट तो मिल ही जाना चाहिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही तुमको बता दिया था कि यूट्यूब कोई छोटा रेस नहीं है, ये एक लंबा मैराथन है। चलो मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब एक किसान फसल उगाने के लिए बीज बोता है तो क्या अगले दिन उसका फसल तैयार हो जाता है? नहीं ना, उसे पानी देना पड़ता है, मिट्टी को नर्चर करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे एक बीज से फसल तैयार होता है। और यूट्यूब भी काफी हद तक वैसा ही है। यूट्यूब का एल्गोरिदम तुम्हारे 1-2 वीडियो से इम्प्रेस नहीं होता, उसे देखना होता है कि क्या तुम एक्चुअली में सीरियस हो या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। अगर तुम एक कंसिस्टेंट पैटर्न दिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल हर वीक 1 या 2 क्वालिटी वीडियोस अपलोड करते हो, तो धीरे धीरे यूट्यूब एल्गोरिदम तुमको प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पेशेंस ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ऑलमोस्ट हर बड़ा क्रिएटर जैसे मिस्टर बीस्ट, टेक्नो गेमर, टेक बर्नर, कैरी मिनाटी, इन सब ने अपने स्टार्टिंग के डेज में स्ट्रगल किया है। आज दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिएटर है मिस्टर बीस्ट, उनको अपना फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में 2-3 साल लग गए थे। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी फेलियर से सीखा और आगे बढ़ते रहे। देखो आई नो ये थोड़ा बुरा लग सकता है, बट अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं है तो मेरे भाई यूट्यूब तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम डिसाइड कर लो कि चाहे व्यूज आए या ना आए, मैं अपना कंटेंट बनाता रहूंगा और उसको डे बाय डे इम्प्रूव करता रहूंगा, तो मैं लिख के देता हूँ वो दिन दूर नहीं जब तुम अपना सिल्वर प्ले बटन रिसीव करोगे। एक बात हमेशा याद रखना, यूट्यूब क्रिएटर्स को तुरंत रिवॉर्ड नहीं करता, लेकिन कॉन्स्टेंटली मेहनत करने वाले लोगों को आज नहीं तो कल उनका रिवॉर्ड मिल ही जाता है। ओके सो अगर तुम भी उन 1% सक्सेसफुल क्रिएटर्स में आना चाहते हो तो अपने आप से एक प्रॉमिस करो, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा और पेशेंट रखूंगा। मैं हर फेलियर को एक लर्निंग समझकर आगे बढ़ता रहूंगा। यही वो चीज है जो तुमको फेल होने से बचाएगी। देखो YouTube एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक ही टॉपिक्स पे हजारों क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट गलत होगा तो तुम बिना स्टार्ट किए ही फेल हो जाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुमने अपना YouTube चैनल अभी अभी स्टार्ट किया है, तुमने 2-3 वीडियोस अपलोड किए, थोड़े व्यूज आए और थोड़ी इंगेजमेंट मिली। फिर तुम्हारे सामने एक न्यू क्रिएटर का चैनल आता है जिसका न्यू वीडियो तुरंत वायरल हो गया, लाखों व्यूज आ गए और हजारों सब्सक्राइबर, वो भी सिर्फ एक दिन में। और फिर स्टार्ट होती है असली प्रॉब्लम। तुम खुद को उस क्रिएटर से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो और मन ही मन सोचने लगते हो उसका चैनल तो ग्रो हो रहा, बट मेरा क्यों नहीं, मैं भी तो उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, फिर रिजल्ट सिर्फ उसको क्यों मिल रहा। यही वो कंपैरिजन ट्रैप है जो तुम्हारे मोटिवेशन को खत्म कर देता है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है गलत माइंडसेट। बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब पे इसलिए आते हैं कि मुझे 1-2 महीने में पैसे कमाना है, मुझे वायरल होकर बहुत फेमस होना है,
देखो सच ये है कि YouTube तुमको टेस्ट कर रहा होता है। YouTube चेक करता है कि तुम कंसिस्टेंट हो या नहीं, तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या बस शॉर्ट टर्म फेम के लिए आए हो। अब अगर तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत एक्सपेक्टेशन के साथ है तो तुम हर दिन डिमोटिवेट होगे, क्योंकि तुम अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे, तुम सिर्फ एंड रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़ाई किए फर्स्ट आ जाओगे। जैसे फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, यूट्यूब चैनल भी वैसा ही है। अगर तुम कंपैरिजन में लग गए या इंस्टेंट रिजल्ट का डिमांड करने लगे तो फिर तो एग्जाम देने से पहले ही फेल हो जाओगे। बट भाई इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, अपने चैनल को अपनी जर्नी समझो, अपना पर्सनल ग्रोथ प्रोजेक्ट समझो। दूसरे क्रिएटर्स को सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए देखो, ना कि कंपटीशन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को खुद से कंपेयर करो कि क्या तुम पिछले महीने के मुकाबले आज कितना बेटर वीडियो बना रहे हो। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिससे ऑलमोस्ट हर क्रिएटर को प्रॉब्लम होती है, और वो है यूट्यूब एल्गोरिदम। तुमने बहुत बार ये सुना होगा या बोला होगा कि एल्गोरिदम मेरे वीडियो को पुश नहीं करता, एल्गोरिदम की वजह से मेरा चैनल डेड हो गया, यूट्यूब सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है। अब अगर मुझसे पूछो तो ये सच नहीं है। यूट्यूब एल्गोरिदम कोई इंसान नहीं है जो डिसाइड करे कि किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं। एल्गोरिदम एक सिंपल सा सिस्टम है जो सिर्फ एक ही चीज देखता है, ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा। अगर तुम्हारे वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। बट वही अगर लोग स्किप कर देते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या वीडियो हाथ में ही छोड़ देते हैं तो एल्गोरिदम उस वीडियो को पुश नहीं करता है। मतलब अगर मैं एल्गोरिदम को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो एल्गोरिदम इक्वल्स टू ऑडियंस और ऑडियंस इक्वल्स टू एल्गोरिदम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम तुमने एक वीडियो बनाया, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब इन 2025। अब अगर लोग थंबनेल देखकर क्लिक करते हैं, वीडियो को एंड तक देखते हैं और कमेंट, लाइक, शेयर करते हैं तो यूट्यूब सोचता है हाँ ये कंटेंट वैल्यूएबल है और इसको और लोगों को दिखाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर लोग 20 सेकंड तक वीडियो देखकर बंद कर देते हैं तो यूट्यूब समझता है कि शायद इसमें वैल्यू नहीं थी। इसको ऐसे समझो कि एल्गोरिदम तो एक बस मिरर है जो ऑडियंस के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो एक चीज तुमने भी नोटिस किया होगा कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं जैसे मिस्टर बीस्ट, कैरी मिनाटी, टेक्नो गेमर या टेक्निकल गुरुजी, कोई भी एल्गोरिदम को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि एल्गोरिदम के पीछे सिर्फ एक ही चीज चलती है और वो है ऑडियंस की पसंद। मिस्टर बीस्ट ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, इफ यू टेक केयर ऑफ द व्यूअर्स, द एल्गोरिदम विल टेक केयर ऑफ यू। इसीलिए इस रूल को याद कर लो, एल्गोरिदम को समझने की जगह ऑडियंस को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब ऑडियंस तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली तुम्हारा साथ देगा। ओके, सो अभी तक हमने जाना कि क्रिएटर्स फेल क्यों होते हैं और एल्गोरिदम का सच क्या है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर 99% लोग फेल होते हैं तो वो 1% सक्सेसफुल क्रिएटर्स एक्चुअली क्या अलग करते हैं। चलो अगले पॉइंट में बताता हूँ क्या है उन 1% क्रिएटर का एक्चुअल सक्सेस फ्रेमवर्क, जिससे तुम्हारा चैनल भी उन 1% में आ सकता है। ओके, सो अभी मैं तुमको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो हर एक बिगिनर क्रिएटर को फॉलो करना चाहिए जो सीरियसली अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज करनी है नीश क्लैरिटी। तुम्हें क्लियरली डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा चैनल किस टॉपिक पे है, किस ऑडियंस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फाइनेंस नीश में हो तो तुम्हारे हर वीडियो में मनी से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। अगर एक दिन फाइनेंस, दूसरे दिन गेमिंग और तीसरे दिन कॉमेडी वीडियोस अपलोड करोगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। अगला स्टेप है कंसिस्टेंसी। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जो अपने स्टार्टिंग के 1-2 वीक में फुल एनर्जी के साथ वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके बाद अचानक से 1-2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। यूट्यूब ऐसे क्रिएटर्स को रिकमेंड करता है जो कंसिस्टेंट होकर अपलोड करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डेली एक वीडियो अपलोड करो, तुमको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा, जैसे हर वीक 1 वीडियो या महीने में 3 वीडियो। बस ऑडियंस और एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता रहना चाहिए कि हाँ ये क्रिएटर सीरियस है। एक चीज हमेशा याद रखना, मोटिवेशन 1-2 दिन का होता है लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म का होता है। अगला पॉइंट, हर वीडियो बनाते टाइम खुद से एक सवाल पूछो, इस वीडियो से मेरे व्यूअर्स को क्या मिलेगा, और तुम इन 3 तरीकों से इसको अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नंबर 1, एजुकेट। तुमको अपने हर वीडियो में ऑडियंस को कुछ न कुछ नॉलेज देना है। नंबर 2, इंटरटेन। अपने वीडियो से जितना हो सके उतना ऑडियंस को इंटरटेन करने का ट्राई करो। नंबर 3, इंस्पायर। व्यूअर्स को अपने वीडियो के थ्रू मोटिवेशन और पॉजिटिविटी दो। अगर तुम्हारे वीडियो में इनमें से एक भी चीज नहीं है तो व्यूअर्स तुम्हारे चैनल पे वापस नहीं आएंगे। अब अगर बात करें एनालिटिक्स की तो वो सिर्फ नंबर नहीं होते, इसको तुम एक मैप के जैसा समझो जो बताता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। वहीं CTR बताता है कि थंबनेल और टाइटल कितने लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन और रिटेंशन बताता है कि वीडियो कितना इंगेजिंग है।
वहीं लाइक, कमेंट और शेयर बताते हैं कि ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट हो रही है या नहीं। देखो, जितने भी सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं वो एनालिटिक्स को ब्लेम नहीं करते, वो उसे सिर्फ एक लर्निंग टूल की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बीस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक ही वीडियो के लिए 100 थंबनेल टेस्ट किए थे, क्योंकि उनको पता था कि थंबनेल इक्वल टू फर्स्ट इंप्रेशन। एक चीज और जो हर सक्सेसफुल क्रिएटर करता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर वीडियो को एक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जैसे तुमने एक वीडियो बनाया, थोड़ा रिस्पॉन्स मिला, फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे बेहतर थंबनेल बनाओ, फिर थोड़ा बेटर स्क्रिप्टिंग करो, फिर थोड़ा बेटर एडिटिंग, और इसी प्रोसेस को हर वीडियो के साथ रिपीट करते रहो। तुमको अपने चैनल को एक लर्निंग लैब की तरह ट्रीट करना है, मतलब हर वीडियो एक एक्सपेरिमेंट होगा जो तुमको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ओके, सो अब मैं तुमको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करो और अपने टॉप 3 वीडियोस को अच्छे से देखो। एनालाइज करो कि किस टाइप का कंटेंट ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा। फिर उसी टॉपिक पे वीडियो बना के उसको किसी और वे में एक्सप्लेन करो। क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, वैल्यू, एनालिटिक्स और इम्प्रूवमेंट, यही वो सिंपल फ्रेमवर्क है जो 1% क्रिएटर को 99% क्रिएटर से अलग बनाती है। ऑलराइट, सो अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि अगर तुम इन स्ट्रेटजी को अपने चैनल पे इम्प्लीमेंट करते हो तो तुमको उन 1% क्रिएटर में आने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए तुमको कंपैरिजन और वैलिडेशन से आगे का सोचना होगा। अगर तुम सिर्फ व्यूज के पीछे भागोगे तो डिमोटिवेशन तो पक्का है, लेकिन अगर तुम बेस्ट देने के पीछे भागोगे तो ग्रोथ भी पक्की है। मेरा काम था बताना, जो मैंने कर दिया, बाकी तो इनको इम्प्लीमेंट तुमको ही करना है। अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम उन 99% क्रिएटर की लिस्ट में आना चाहते हो जो स्टार्टिंग में ही गिव अप कर देते हैं, या उन 1% क्रिएटर में आना चाहते हो जो यूट्यूब पे अपना एक लेगेसी बनाते हैं।